हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है यह कंप्यूटर क्लास 9 का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर की जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसे तो ये कंप्यूटर अकेला एक वर्ड होता है, बट जब हम लोग इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इससे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मेनली इनके कंपोनेंट्स को हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, all the physical components of the computer that can be touched, feel are called hardware of the computer, such as CPU, keyboard, mouse, monitor, printer, motherboard, etc. कंप्यूटर के वो सारे पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उन सबको हम लोग जो है हार्डवेयर कहते हैं। जहाँ हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की, तो कंप्यूटर का वह सेक्शन जिसे हम छू या नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनके बिना हमारा काम जो है वो मुश्किल है, उन्हें हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे केवल और केवल हार्डवेयर्स के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम जब आएंगे तब हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर के पार्ट्स के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं तो इसे हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं। पहला पार्ट इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड पार्ट प्रोसेसिंग डिवाइसेस, थर्ड पार्ट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो सारे मशीन्स, या ऐसा कहें कि वो सारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स जिनका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या डाटा को इनपुट करते हैं, उन्हें हम लोग इनपुट डिवाइसेस कहते हैं या इनपुट यूनिट भी कहा जाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। हम चलते हैं इसके प्रोसेसिंग पार्ट्स की ओर। प्रोसेसिंग पार्ट्स जो है उसमें हमारा मेनली सीपीयू होता है। सीपीयू, जैसा कि नाम से हम समझते हैं, दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इसका मतलब यह कंप्यूटर का वह पार्ट है या वह हिस्सा है जिसका इस्तेमाल उसके हर एक प्रकार के क्रियाकलाप को करने के लिए किया जाता है। जब हम बात करते हैं सीपीयू की, तो सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें एएलयू, सीयू और एमयू, इन्हें इन नामों से जाना जाता है। एएलयू is the component of CPU which performs the arithmetic and logical operations on the operand। मतलब ALU CPU का वह पार्ट है जो किसी भी प्रकार के निर्णय लेने का काम करता है। यानी अगर हम किसी प्रकार के डाटा को कंप्यूटर में इन करते हैं, तो अगर उस पर प्रोसेसिंग करने की जब बात आती है तो ALU ही जो है वह पार्ट है जिसकी मदद से प्रोसेसिंग होती है। Next, control unit. The control unit is the part of CPU which controls the operation of every other components of the computer system। मतलब कंप्यूटर के CPU का जो दूसरा पार्ट है कंट्रोल यूनिट, इसका काम केवल और केवल सभी कंपोनेंट्स के देख रेख करने की होती है। यानी सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वह सही तरीके से सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं या सिग्नल्स को छोड़ रहे हैं, इसकी देख रेख करने की जो काम होती है वो कंट्रोल यूनिट की होती है। मेमोरी यूनिट, इट इज़ द प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। यह हमारे डाटास को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है ताकि इन फ्यूचर किसी डाटा की रिक्वायरमेंट हो तो वह उसे प्राप्त कर सके।
ऐसा कह सकते हैं कि यह हमारे डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को जो है स्टोर करके रखता है। जैसे हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की, तो यह मेमोरी यूनिट जो है वो दो पार्ट्स में बटा होता है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। हम लोगों ने अभी देखा कि हमारा ALU, CU और मेमोरी यूनिट यानी कि MU तीनों मिला के हमारे CPU कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पार्ट की, जो कि कहलाता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जिसकी मदद से कंप्यूटर प्रोसेसिंग किए हुए डाटास का आउटपुट दिखाता है। दैट मीन्स सच टाइप ऑफ डिवाइसेस, such type of parts of the computer which can be used to output the processed data. Monitor, printer, plotter, speakers are the common examples. जब हम बात करते हैं डाटास के आउटपुट की, तो डाटास का आउटपुट जो है वो दो प्रकार का होता है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जिसे हम छू नहीं सकते हैं, दैट मीन्स every type of data which can be displayed on the monitor, which cannot be touched, and a hard copy which can be printed on the paper.